क्योंकि पढ़ते तो हो ना, और तुम ईश्वरीय स्टूडेंट्स तो हो ना, तो बुद्धि में रहना चाहिए तुम स्टूडेंट्स किसके हो। बहुत ऊंचे थे ऊंचे बाप के, ऊंचे थे ऊंचा भगवंत कहा जाता है। दुनिया में तो समझते हैं कि हमारे घर परिवार का ऊंचा बाप है, और धर्म वाले अपने धर्म पिता को ऊंचा मानते हैं। परंतु वो धर्म पिताएं तो हद के धर्म पिताएं हैं। भले क्राइस्ट 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस का बाप है, परंतु वो भी हद का बाप है। सारी दुनिया का तो बाप नहीं है, सारी दुनिया तो उसे बाप नहीं मानती, परंतु तुम तो ऐसे बाप के स्टूडेंट हो जिसको सारी दुनिया मानती है गॉड फादर। तो तुम बहुत ऊंचे ते ऊंचे हो। वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत तुमको ऊंचे ते ऊंचा देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। वो अपने पास मुक्ति देने के लिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो मुक्ति धाम में रहता है ना। निर्वाण धाम कहो या वानप्रस्थ कहो, परम धाम कहो, तो वहां रहते थे हो ना। बाप वहां रहते हैं ना, तो तुम उनके बच्चे हो और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यानी परमधाम में कौन रहते हैं? आत्माएं रहते हैं। आत्माओं का बाप रहता है, यानी तुम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। अभी आत्मा अपने शरीर के द्वारा अपनी पढ़ाई को, अपने मर्तबे को याद करती है। यह आत्माएं अपने शरीर द्वारा अपने शरीर के संबंधियों को याद करती रहती हैं। या जिस्मानी मिल्कियत, यहाँ बैठ करके धंधाधोरी तो याद नहीं आती है, क्योंकि यहाँ जब आकर बैठते हो तो ये तो समझना चाहिए कि हम अभी यहाँ बेहद के बाप के पास आते हैं पढ़ने के लिए, और पढ़ाई पढ़ करके हम बेहद का मालिक बनते हैं। बेहद कहा जाता है सारी सृष्टि को, सारे विश्व को। तो तुम जो बेहद का मालिक है, नारायण सारे विश्व का मालिक। कौन सा नारायण? जो नर से नारायण बनता है, उस नारायण के परिवार के तुम भाती हो।
तो जो परिवार के भाती होते हैं वो यही समझेंगे ना कि मेरा बाप विश्व का मालिक है तो हम भी विश्व के मालिक हैं। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए कि वेद सारी सृष्टि को कहा जाता है। पीछे चाहे राजा रानी बनते हो, चाहे प्रजा बनते हो, परंतु पहले जन्म में तुम जो नारायण के परिवार के भांति बनते हो तो सारे विश्व के मालिक बनते हो। कोई बाप है, बहुत से कारखानों का मालिक है, तो उसके जो बच्चे होंगे वो भी तो यही समझेंगे हमारे कारखाने हैं, हमारे बाप के कारखाने हैं। तो ऐसे ही तुम बच्चों की बुद्धि में आता होगा कि हम भविष्य में सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। चाहे राजा रानी बनने हो, बाद के जन्मों में चाहे प्रजा बनने वाले हो, परंतु निकट भविष्य में तुम मालिक बनने वाले हो। भला ये तो याद रहेगा ना कि अभी हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हैं। 26/10/1966 की वाणी का दूसरा पेज।